अनुराधा जी, हम आपको पहचानते हैं तो एज एन पद्मश्री अवार्ड विनिंग सिंगर कर तरीके, पर आप सोशल वर्क में भी काफ़ी साल से इन्वॉल्व है, तो वो आपका एक नया एक जर्नी जो हमारे लिए नया है ऑब्वियसली, जी उसके बारे में कुछ बताएंगे, कैसे शुरुआत हुई और अभी ये आप क्या कर रहे हैं? जी ये एक्चुअली ये नई जर्नी नहीं है। इट गोज़ वे बैक टू 1983-84, जब हमने सबसे पहले नियोनेटल्स के लिए इंटेंसिव केयर डोनेट किया था नानावटी हॉस्पिटल में। उसके बाद फिर भी डोनेटेड अ सोनोग्राफी सेंटर जो हिंदुस्तान में, दैट वाज द सेकंड वन। द फर्स्ट वाज दिल्ली, और फिर ये कूपर हॉस्पिटल में हमने डोनेट किया। फिर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट, किसी किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो किया। देन फिर नीतू मानके जी के साथ मिल करके वी टू स्पॉन्सर मेडिसिन्स एंड मेडिकल हेल्प फॉर पेशेंट्स एंड जिनका हार्ट का ऑपरेशन होता था। एंड नीतू मानके जी यूज टू कंडक्ट द सर्जरी फ्री ऑफ चार्ज। तो उनके साथ कोलैबोरेट करके हमने ये किया। रिसेंटली अभी मतलब फिर हम लोगों ने वी डिड अ लॉट ऑफ, जब मुझे पता चला कि बहुत सारे फार्मर्स सुइसाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पानी की कमी थी, तो हमने ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर्स का काम बीड एरिया में हम लोगों ने किया, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन। फिर हम लोगों ने मेरा जो फाउंडेशन है सूर्योदय फाउंडेशन के तहत 10 गांव को हमने अडॉप्ट किया इन नांदेड़, जहाँ पे नेचुरल स्प्रिंग्स लगे। वी डिड वाटर कंजर्वेशन का काम। लेकिन फिर रिसेंटली some people who are into manufacturing hearing aids, and they are among the top 6 companies, Savantos के नाम से। तो उन लोगों ने मुझे एज अ ब्रांड एम्बेसडर मुझे साइन किया। एंड उनकी और एक कंपनी है वाइडेक्स। तो फिर मुझे ये लगा कि जस्ट मतलब ब्रांड एम्बेसडर, इफ़ आई एम अ ब्रांड एम्बेसडर तो आई हैव टू डू समथिंग गुड। ये नहीं कि सिर्फ एक फोटोग्राफ दिया एंड मतलब वो मेरे कंसेप्ट में नहीं बैठ रहा था। तो देन आई स्टार्टेड सर्चिंग कि भाई किनको मतलब स्क्रीनिंग करें, जिन पता करें कि किसको ज़रूरत है। तो इस तरह से हमने जब किया तो वी वर सरप्राइज कि बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत है और अवेयरनेस नहीं है। तो जैसे ही हम लोगों ने इसकी एडवर्टाइजमेंट की कि भाई हम लोग स्क्रीनिंग करने वाले हैं, तो पीपल स्टार्टेड कमिंग। और प्रेसिडेंट की जो प्रेसिडेंट द्रौपदी जी हैं, तो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो उससे जब हमने शुरू किया, तो वहाँ 50 बच्चे बूढ़े, तो सभी हेरिंग एम्प्लॉय थे। तो भुवनेश्वर में मेरे फाउंडेशन ने 250 बच्चों को और बूढ़ों को वी डोनेटेड हियरिंग एड्स। अभी जब मैं आपको ये कह रही हूँ, तो आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट वन थिंग कि साथ साथ में हम लोग बात करते थे उनसे, तो पता चलता था कि नहीं, थोड़े दिन यूज़ करते हैं फिर वो नहीं चलता। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, मतलब इसकी भी मुझे अवेयरनेस देनी है कि एक बैटरी की जो लाइफ होती है दैट इज़ अबाउट 10-12-15 मैक्सिमम 15, 10 दिन ही मैं बोलूँगी। और वो छोटी सी बैटरी है, तो उसके लिए कोई मतलब आपको कोई बड़ी शॉप में जाके लेने की ज़रूरत नहीं है। जो घड़ियों के लिए जो बैटरी होती है छोटी सी, 10-12-15 रुपए में मिलती है, तो वो भी चलती है, बट इट वर्क्स ओनली फॉर 10-12 दिन। सो यू हैव टू चेंज द बैटरी, मतलब उसको रिचार्जेबल नहीं है। इवन अगर आप एक 4 लाख का भी एपरेटस ले लेना, तो उसको भी आपको बैटरी आपको नई दूसरी डालनी पड़ती है। तो आप पेरेंट्स है, बुज़ुर्ग है, बच्चे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हियरिंग एड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लीज़ ये ध्यान में रखिए कि एवरी 10 डेज़ और 12 डेज़ यू हैव टू चेंज द बैटरी। ओके। और इट इज़ मतलब जनरली जहाँ से आपको हियरिंग एड्स मिलती है, वो आफ्टर सर्विस भी देते हैं और वारंटी तो रहती है। लेकिन मैंने डोनेट इसलिए करना शुरू किया क्योंकि बाहर मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा प्राइस है, एनीथिंग रेंजिंग फ्रॉम 40,000 टू 6 लाख रुपए तक। तो बिकॉज आई एम द ब्रांड एम्बेसडर, तो मुझे कॉस्ट प्राइस पे मिलती है। दैट इज़ हाउ मैंने उसको खरीद करके आई स्टार्टेड डोनेटिंग। बहुत कम लोग होते हैं जिनको अपना सोशल उत्तरदायित्व समझ में आता है, आप उसमें से एक हो। और दूसरा मैं पूछना चाहूँगी, इस चीज़ में, इस काम के लिए आपको फिल्म इंडस्ट्री या म्यूज़िक इंडस्ट्री या कॉर्पोरेट हाउसेस की कुछ हेल्प मिलती है क्या? देखिए, ये मैंने अभी जस्ट शुरू किया
और जहाँ जहाँ पे मेरी मुलाकात हुई कुछ लोगों से, तो जैसे मैंने उनको कहा कि ये मैं कर रही हूँ, तो दे वेरी वेरी हैप्पी। और कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस ने इमिजिएटली कहा कि येस वी वुड लाइक टू सपोर्ट, है ना। तो ये तो मतलब ये फर्स्ट बेबी स्टेप्स है जो अभी अभी शुरुआत हुई है। तो आई एम श्योर कि इसकी मतलब मेकिंग वेरी श्योर कि बाकी जो हम लोग सोशल वर्क की ना इतनी पब्लिसिटी वगैरह हम लोगों ने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन पेपर्स के थ्रू, चैनल्स के थ्रू जब ये लोगों तक पहुंचती है, बहुत सारे लोगों का एक्सेस नहीं होता, मालूम नहीं होता है, दे वांट टू डोनेट, दे डोंट नो वेयर टू डोनेट। सही जगह जानी चाहिए। और हियरिंग इम्पेयरमेंट जैसी चीज़ होती है तो बच्चों में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, लोगों को पता ही नहीं चलता। पहले तो हम लोग कहते कि अरे बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, उसको मार्क्स नहीं मिल रहा है। नहीं, यू मतलब उनका हियरिंग स्क्रीनिंग करवा लेना बहुत ज़रूरी है बचपन से, क्योंकि एक तो बहुत ही छोटे मतलब एट बर्थ अगर उनको कोई फॉल्ट है, इट कैन बी करेक्टेड, तो उससे उनका स्पीच डिफॉर्मिटी नहीं आएगी। अदरवाइज सुनेंगे नहीं तो स्पीच कहाँ से आएगा। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी। अच्छा, एक सर्टेन एज होने के बाद, स्पेशली अबाउट 35, 40, 45 के बाद, अगर आपकी हियरिंग प्रॉपर नहीं है तो आपका इक्विलिब्रियम जा सकता है, बिकॉज इट्स वन ऑफ द सेंसेस ना। तो इस वजह से हर एक एज और स्टेज में इट्स वेरी नेसेसरी कि आपका स्क्रीनिंग भी, जैसे आप ब्लड चेक करते हैं, कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं, स्क्रीनिंग का भी करना एटलीस्ट वंस अ ईयर ज़रूरी तो आप पूरा सोशल वर्क में बिजी रहती तो हम आपके गाने भी नहीं सुन पा रहे, क्या बात है? है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा क्या है, टीदिंग ट्रबल्स होते हैं ना, तो नई नई एवरी टाइम मतलब कोई नई चीज़ ही सीखने को मिलती है। तो धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ ना कि इस तरह से उसको इस तरह समेटूँ कि पूरा लोड मेरे ऊपर नहीं है, कोऑर्डिनेशन का लोड। व्हाट आई एम सेइंग इज कोऑर्डिनेट करने वाली एक एजेंसी हो, उनको बोला कि भाई ये ऐसे करना है, फिर मुझे हर एक को फ़ोन करके आपने ये किया कि नहीं, उनको रिपोर्ट दिया कि नहीं, फिर ऑडियोलॉजिस्ट आया कि नहीं, ये जो मैं आज मैं पर्सनली करती हूँ, यू नो, तो उनके पीछे ही पड़ती हूँ कि भाई किया कि नहीं। तो ये मुझे नहीं करना पड़ेगा, एंड ऑटोमेटिकली एक बार वो सिस्टम में आ जाएगा ना, देन दैट विल हैपन। तो उसके बाद आप गाना शुरू करेंगे? नहीं नहीं, अभी भी गाती हूँ मैं। और मतलब आई रिमाइंड माई सेल्फ कि मैं सिंगर भी हूँ, तो मुझे हैव टू टेक टाइम आउट एंड जाके मुझे रिकॉर्डिंग्स करनी है, तो मैं करती हूँ। और लेकिन अलग अलग देखिए, एक तो ज़माना बहुत मतलब अब पहचान के परे बदल गया है। यू एग्री विद मी, यू नो, कि मतलब जो 90s वगैरह के गाने थे वो ओरिएंटेशन अलग ही था। अभी थीम्स, फिल्म के थीम्स भी अलग है, ज़्यादा सूफी है या कैजुअल सिंगिंग है, यू नो, तो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। तो इवन आजकल आप जो रियलिटी शोज में वगैरह सुनते होंगे, तो वो सभी आप 90s के गाने सुनते हैं। बट हैविंग सेड दैट, अभी भी रिकॉर्डिंग्स होती रहती है, यू नो, कोई कहाँ से आया, कोई से आज मैंने कोई समबडी के नॉट अ फिल्म सॉन्ग, बहुत सुंदर गाना था, मैंने उनको बोला फिल्म के लिए, तो बोले कि नहीं, मैंने ये लिखा है शौक से हमने क्या हम रिकॉर्ड किया। तो मतलब अभी इट इज़ नॉट लिमिटेड टू फ्यू पीपल कि मतलब यही लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। सोशल मीडिया जब से आया है तो मतलब आप देखेंगे कि गांव में कोई गा रहा है और वो सोशल मीडिया पे हिट हो गया, यू नो, मतलब बहुत तेज़ी से चेंज हो गया सब कुछ। रॉयल्टी इशू में आपका बहुत विश्वास है। उस दिन आप पीयूष सर के साथ में भी वहाँ इवेंट में थी, तो आपको सचमुच लगता है ना कि रॉयल्टी मिलनी चाहिए, पर वो कब तक अपने हाथ में आ सकती है आपके हिसाब से? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से दे विल स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग वेरी सून, लेकिन उसमें बहुत मतलब अ, अ, हमें 5-6 गिने चुने सिंगर नहीं हैं, सिंगर्स भी हैं, म्यूजिशियंस भी, तो यू नो, मतलब बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि एक सही चीज़ के लिए अगर एक फिल्म फ्रेटर्निटी काम कर रही है, हाँ, उसके लिए अगर मेहनत करिए, तो उनको सॉलिडारिटी देना जरूर। बहुत ज़रूरी है। दैट्स व्हाट आई फील, बिकॉज वी बिलोंग टू द फिल्म फ्रेटर्निटी। तो अगर वो कोई अच्छे स्टेप्स ले रहे कुछ करने में, तो वी हैव टू बी विद जहाँ रियलिटी की बात कर रहे थे, तो आप रियलिटी शोज में ज़्यादा बतौर जज नज़र नहीं आती। मैं मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट,
मुझे लगता है उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए, क्योंकि वो कुछ 2-3 घंटे का काम नहीं होता है। एक सुबह 10 बजे से जाओ तो रात को आप 11 बजे ही लौटते हो, तो इतना पेशेंस नहीं, मैं मतलब बहुत ज़्यादा मेरे में वो नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है कि मैं 12-12 घंटे बैठ के करूँ, तो प्रॉब्ली दैट इज़ द कॉज। लेकिन इट्स, आई वुड से इट्स वेरी अनप्रोफेशनल, क्योंकि आज के दिन में यू हैव टू बी सीन। और एक हाथ कहीं पे भी मैंने किया है, जैसे कपिल शर्मा का किया, तो मुझे याद है कि एज अ गेस्ट भी जाती है, एज अ गेस्ट। तो कपिल शर्मा का जो शो किया न, उसके जब वो टेलीकास्ट हुआ उसके बाद मुझे अभी तक याद है, वेरी फनी। लेकिन मैं घर से निकली और मैं दादर के कहीं जा रही थी, तो जितने वो सर्किट पे बैठते हैं ना कि सब्जी वाले, ये वाले, वो वाले, सब लोग हॉकर्स वगैरह, एवरीबॉडी अरे वो जा रही, सडनली एकदम क्या हुआ। तो मैं तो मतलब ऐसे भी घूमती हूँ, तो ऐसा तो नहीं हुआ कभी। कपिल शर्मा के शो में आया, तो उनको इतना फैसिनेशन होता है। और मुझे क्या है कि मैं उस ज़माने को बिलोंग करती हूँ जहाँ पे ज़्यादा कैमरा को फेस करना, न एक्टिंग करना, न यू हैव टू गो विद द फ्लो। जैसे कि कोई जोक्स है, और आई कम फ्रॉम वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड, कि बहुत सीरियस होते थे हम लोग, मतलब वो जोक्स सीक्रेटिव भी होते थे। सीक्रेटिव नहीं मैं कहूँगी, लेकिन जैसे अगर एक कोई थीम नहीं, एक वांटिंग रहती थी कि हम जाने आपके बारे में। नहीं ऐसा नहीं है। मैं कहती हूँ कि जैसे अभी फॉर द TRP, ओके, तो एक स्टोरी भी होती है, राइट, कि भाई मैम आज के इसमें हम लोगों ने ऐसे तय किया, एंड फिर मतलब इनके साथ अफेयर है, फिर उनको वो, फिर इसकी शादी होने वाली। तो मुझे आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू गो विद द फ्लो, स्क्रिप्टेड। हाँ, तो मेरा, हम लोगों का क्या होता था कि सिर्फ गाना, सही गाना, सुर में गाना, ये इतना ज़्यादा मतलब। लेकिन उस वक्त कैमराज नहीं थे, उस वक्त रियलिटी शोज नहीं थे। लेकिन आजकल लोगों को, ऑडियंस को वही चीज़ अच्छी लगती है, तो यू हैव टू डू दैट। और मुझे वो बहुत, मतलब आई हैव टू मेक अ एफर्ट। तो मैं मतलब आते तो ठीक है, अदरवाइज भी मैं ठीक हूँ। अच्छा, म्यूज़िक कंपनी चालाकी कर रही है, उनको लगता है कि उनको सिंगर को पैसा नहीं देना है, तो क्या कर रहे हैं पता है? मतलब आप है जो, मतलब जो एस्टैब्लिश सिंगर है, जो रॉयल्टी के लिए आवाज़ उठा रहे, उनको नहीं लेते हुए ये लोग जो रियलिटी, जो म्यूज़िकल शो है वहाँ से सिंगर लेते, उनको बोलते हैं कि ये गाना आप गाओ, उसके पैसे मिलेंगे, आपका रॉयल्टी का कोई मुद्दा सामने नहीं आएगा। तो ये नई जो ट्रिक है म्यूज़िक कंपनी खेल रही है, क्या क्या सोचती है इस बारे में? नहीं, ये मुझे इसके बारे में मुझे पता नहीं है, बट म्यूज़िक कंपनीज़ का कहना क्या है कि रिकॉर्डिंग के लिए हम खर्चा करते हैं, उसकी पब्लिसिटी के लिए हम खर्चा करते हैं, हम एक आर्टिस्ट को खड़ा करते हैं, ओके। फिर आर्टिस्ट जाके अपने प्रोग्राम्स, शोज़ वगैरह करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, दैट इज़ देयर व्यू पॉइंट, ओके। लेकिन बाय वे ऑफ, अभी जब से यूट्यूब वगैरह ये सब आए हैं, तो इनकम तो पूरी तरह कंपनीज़ का है। सो इट इज़ राइट, मतलब अगर ये कह रहे हैं कि नहीं, रॉयल्टी मिलनी चाहिए, तो एनीवे, मतलब मेरा व्यू पॉइंट ये है कि अगर फ्रेटर्निटी ने अगर एक कोई कदम उठाया है, तो आई हैव टू शो माई सॉलिडारिटी। आने वाले कुछ दिनों में क्या कर रही हो? बस अभी फ़िलहाल तो 9 मई तक तो यही कर रही हूँ, और फिर उसके बाद देन विल हैव अनदर कैंप इन पुणे, होपफुली दगड़ू शेठ जो संस्थान है उनके साथ मिल करके। और बाकी तो आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन द वर्क्स ऑफ शंकराचार्य, क्योंकि आदि शंकराचार्य के जो उन्होंने लिखे हुए, ये भी लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। सो आई हैव स्टार्टेड वर्किंग। 9 मई के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बताएंगे? जी, 9 मई को मतलब देयर इज़ एलिम्को विच इज़ सपोर्टिंग मी, एंड परिसर आशा, तो दे आर हेल्पिंग मी विद द फंक्शन एंड द हियरिंग एड्स एंड ऑल दैट। और 9 मई को रंग शारदा बांद्रा में 10 बजे से सुबह ये फंक्शन होगा। उसमें नितिन गडकरी जी आएंगे, एंड वी प्लान कि उनके हाथों से ये फ्लैग ऑफ करना कि म्यूनसिपल स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स के जो बच्चे हैं, सबकी स्क्रीनिंग हियरिंग के लिए होना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।